गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्निपुराण अध्याय 201 नवव्यूह अर्चन विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं नवव्यूह अर्चन की विधि बताऊंगा, जिसका उपदेश भगवान श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद जी के प्रति किया था। पद्ममय मंडल के मध्य में अम बीज से युक्त वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, यथा अम वासुदेवाय नमः। आम बीज से युक्त संकर्षण का अग्निकोण में, अम बीज से युक्त प्रद्युम्न का दक्षिण में, आहा बीज वाले अनिरुद्ध का नैऋत्य कोण में, प्रणव युक्त नारायण का पश्चिम में, तत्सद ब्रह्म का वायव्य कोण में, हिरम बीज से युक्त विष्णु का और क्षौम बीज से युक्त नरसिंह का उत्तर दिशा में, पृथ्वी और वाराह का ईशान कोण में तथा पश्चिम द्वार में पूजन करना चाहिए। कम टम सम शम इन बीजों से युक्त पूर्वाभिमुख गरुण का दक्षिण दिशा में पूजन करना चाहिए। खम छम बम हुम फट तथा खम ठम फम सम इन बीजों से युक्त गदा की चंद्रमंडल में पूजा करनी चाहिए। बम णम मम छम तथा शम धम दम भम हम इन बीजों से युक्त श्री देवी का कोण भाग में पूजन करना चाहिए। दक्षिण तथा उत्तर दिशा में गम डम बम सम इन बीजों से युक्त पुष्टि देवी की अर्चना करनी चाहिए। पीठ के पश्चिम भाग में धम बम इन बीजों से युक्त बनमाला का पूजन करना चाहिए। शम हम लम इन बीजों से युक्त रिवत्स की पश्चिम दिशा में पूजा करनी चाहिए और छम तम यम इन बीजों से युक्त कौस्तुभ का जल में पूजन करना चाहिए। फिर दशमांग क्रम से विष्णु का और उनके अधोभाग में भगवान अनंत का उनके नाम के साथ नमः पद जोड़कर पूजन करना चाहिए। 10 अंगादि का तथा महेंद्र आदि 10 दिक्पालों को पूर्वादि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में 4 कलशों का भी पूजन करना चाहिए। तोरण वितान तथा अग्नि वायु और चंद्रमा के बीजों से युक्त मंडलों का क्रमशः ध्यान करके अपने शरीर को वंदना पूर्वक अमृत से प्लावित करना चाहिए। आकाश में स्थित आत्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करके यह भावना करनी चाहिए कि वह चंद्रमंडल से झरे हुए श्वेत अमृत की धारा में निमग्न है। प्लवन से जिसका संस्कार किया गया है वह अमृत ही आत्मा का बीज है। उस अमृत से उत्पन्न होने वाले पुरुष को आत्मा अर्थात अपना स्वरूप माने। यह भावना करनी चाहिए कि मैं स्वयं ही विष्णु रूप से प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद 12 बीजों का न्यास करना चाहिए। क्रमशः वक्ष स्थल मस्तक शिखा पृष्ठभाग नेत्र तथा दोनों हाथों में हृदय सिर शिखा कवच नेत्रत्रय और अस्त्र इन अंगों का न्यास करना चाहिए। दोनों हाथों में अस्त्र का न्यास करने के पश्चात साधक के शरीर में दिव्यता आ जाती है। जिस प्रकार अपने शरीर में न्यास करना चाहिए वैसे ही देवता के विग्रह में भी करना चाहिए तथा शिष्य के शरीर में भी उसी तरह न्यास करना चाहिए। हृदय में जो श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है उसको निर्माल्यहीन पूजा कहा गया है। मंडल आदि में निर्माल्य सहित पूजा की जाती है। दीक्षा काल में शिष्यों के नेत्र बंधे रहते हैं। इस अवस्था में इष्टदेव के विग्रह पर वे जिस फूल को फेंकें तदनुसार ही उनका नामकरण करना चाहिए। शिष्यों को वाम भाग में बैठाकर अग्नि में तिल चावल और घी की आहुति देनी चाहिए। 108 आहुतियाँ देने के पश्चात काय शुद्धि के लिए 1 सहस्र आहुतियों का हवन करना चाहिए। नवव्यूह की मूर्तियों तथा अंगों के लिए 100 से अधिक आहुतियाँ देनी चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्यों को दीक्षा दे तथा शिष्यों को चाहिए कि वे धन से गुरु की पूजा करें। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 201वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 202 देव पूजन योग्य पुष्प विचार। श्री अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, भगवान श्री हरि विष्णु पुष्प गंध धूप दीप और नैवेद्य के समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओं के योग्य एवं अयोग्य पुष्पों का वर्णन करने जा रहा हूँ। पूजा में मालती पुष्प श्रेष्ठतम है
तमाल पुष्प भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। मल्लिका अर्थात मोतिया पुष्प समस्त पापों का विनाश करती है तथा यूथिका अर्थात जूही विष्णु लोक संप्रदान करती है। अतिमुक्तक अर्थात मोगरा और लोध पुष्प विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। करवीर कुसुमों से पूजन करने वाला बैकुंठ को प्राप्त होता है तथा जपा पुष्पों से मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावंती कुब्जक और तगर पुष्पों से पूजन करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। कर्णिकार अर्थात कनेर द्वारा पूजन करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं कुरुंट अर्थात पीली कटसरैया के पुष्पों से किया हुआ पूजन पापों का विनाश करने वाला होता है। कमल कुंद एवं केतकी के पुष्पों से परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बाण पुष्प अर्थात बरबर पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तों से पूजन करने वाला श्रीहरि विष्णु के लोक में आता है। अशोक तिलक तथा 8 रूस अर्थात अड़ूसे के फूलों का पूजन में उपयोग करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। बिल्व पत्रों एवं समी पत्रों से परम गति सुलभ होती है। तमाल दल तथा भृंगराज कुसुमों से पूजन करने वाला विष्णु लोक में निवास करता है। कृष्ण तुलसी, शुक्ल तुलसी, कल्हार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद ये पुष्प पुण्यप्रद माने गए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु 100 कमलों की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कदम्ब, सुगंधित बकुल अर्थात मौलसिरी, किंसुक अर्थात पलाश, मुनि अर्थात अगस्त्य पुष्प, गोकर्ण, नागकर्ण अर्थात रक्त एरंड, संध्या पुष्पी अर्थात चमेली, बिल्वातक, रंजनी एवं केतकी तथा कुष्मांड, ग्राम करकटी, कुश, कास, सरपत, विभीतक, मरुआ तथा अन्य सुगंधित पत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करने वाले के पाप का विनाश होकर उसको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य स्वर्णभार से पुष्प श्रेष्ठतम है। पुष्प की माला उससे भी करोड़ गुनी श्रेष्ठ है। अपने तथा दूसरों के उद्यान के पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया है। झड़कर गिरे, अधिकांग एवं मसले हुए पुष्पों से श्रीहरि का पूजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह कचनार, धतूर, गिरिकर्णिका अर्थात सफ़ेद किड़ही, कुटज अर्थात सालमली यानी सेमर एवं शिरीष अर्थात शीर्ष वृक्ष के पुष्पों से भी भगवान श्री हरि विष्णु की अर्चना नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा करने वाले का नरक आदि में पतन होता है। विष्णु भगवान सुगंधित रक्त कमल तथा नील कमल कुसुमों से पूजन होता है। भगवान शिव का आक, मदार, धतूर पुष्पों से पूजन किया जाता है, परंतु कुटज, करकटी एवं केतकी अर्थात केवड़े के फूल शिव के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। कुष्मांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य गंधहीन पुष्प पैशाच माने गए हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि 8 भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करना चाहिए। इन 8 पुष्पों से अर्थात अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय, इन 8 पुष्पों से देवताओं का यजन करने वाला मनुष्य भोग और मोक्ष का भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है, संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया तृतीय पुष्प है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी तरह क्रमशः सम, तप एवं ध्यान 5वें, 6ठे और 7वें पुष्प हैं। सत्य 8वां पुष्प है। इनसे पूजित होने पर भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य उपकरण हैं। भगवान श्री हरि विष्णु तो भक्ति एवं दया से समन्वित भाव पुष्पों द्वारा पूजित होने पर परितुष्ट होते हैं। जल वारुण पुष्प है, घृत, दुग्ध, दधि सौम्य पुष्प हैं, अन्नादि प्राजापत्य पुष्प हैं, धूप, दीप, आग्नेय पुष्प हैं, फल पुष्प आदि पंचम वानस्पत्य पुष्प हैं, कुसमूल आदि पार्थिव पुष्प हैं, गंध चंदन वायव्य कुसुम हैं, श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसून हैं। ये 8 पुष्पिकाएं हैं जो सब कुछ देने वाली हैं। आसन योगपीठ,
आसन अर्थात योगपीठ, मूर्ति निर्माण, पंचांग न्यास तथा अष्टपुष्पिकाएँ ये विष्णु रूप हैं। भगवान श्री हरि विष्णु उपरोक्त अष्टपुष्पिका द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री हरि विष्णु का वासुदेव आदि नामों से एवं श्री शिव का ईशान आदि नाम पुष्पों से भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 202वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 203 नरक स्वरूप विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं नरकों का वर्णन करने जा रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु का पुष्प आदि उपचारों से पूजन करने वाले नरक को नहीं प्राप्त होते हैं। आयु के समाप्त होने पर मनुष्य ना चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विष, साष्टाघात, भूख, व्याधि या पर्वत से पतन किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वह अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस तरह पाप कर्म करने वाला दुख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भोग करता है। मृत्यु के पश्चात पापी जीव को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वह यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंचाया जाता है। वे यमदूत बड़े डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहाँ पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, परंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गोहत्या महाबीची नामक नरक में 1,00,000 वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मघाती अत्यंत दहकते हुए ताम्रकुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नरक में धीरे धीरे दुस्सह पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक अथवा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत महारौरव नामक रौद्र नरक में क्लेश भोगते हैं। दूसरों के गृह और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नरक में 1 कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसको अनेक कल्पों तक यमराज के अनुचर भालों से बींधते रहते हैं और फिर महातामिश्र नरक में जाकर वह पापी सर्पों और जोंकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मातृघाती आदि मनुष्य अशित पत्रवन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहाँ तलवारों से उनके अंग तत्पश्चात तक काटे जाते हैं जब तक यह पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोक में दूसरे प्राणियों के हृदय को जलाते हैं, वे अनेक कल्पों तक करम्भ बालू का नरक में जलती हुई रेत में भूने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले मिष्ठान्न भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला कुट्टल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अधुनाक्ष वस्तु का भक्षण करने वाले को दुर्गंधमय नरक में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तैलपाक नामक नरक में तिलों की भांति पेरा जाता है। शरणागत का वध करने वाले को भी तैलपाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके ना देने वाला, निरुच्छास में रस विक्रय करने वाला वज्रकटाह नामक नरक में और असत्य भाषण करने वाला महापात नामक नरक में गिराया जाता है। पाप पूर्ण विचार रखने वाला महाज्वाल में, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला कृकच में, वर्णशंकर संतान उत्पन्न करने वाला गुड़पाक में, दूसरों के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला प्रतुद में, प्रणिहिंसा करने वाला क्षारहृद में, भूमि का अपहरण करने वाला क्षुरधार में और स्वर्ण की चोरी करने वाला अम्बरीश में, वृक्ष काटने वाला वज्रशास्त्र में, मधु चुराने वाला परिताप में, दूसरों का धन अपहरण करने वाला कालसूत्र में, अधिक मांस खाने वाला कश्मल में और पितरों को पिंड ना देने वाला उग्र गंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है।
घूस खाने वाले दुर्धर नामक नरक में और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लौहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। बेदंदिक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला पूती वक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिलुंठ में, बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मद्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को सालमल नामक नरक में जलती हुई लौहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वालों की जीभ खींचकर निकाल ली जाती है। पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती हैं। माता और पुत्री के साथ व्यभिचार करने वालों को धधकते हुए अंगारों पर फेंक दिया जाता है। चोरों को छुरों से काटा जाता है और मांस भक्षण करने वाले नर पिशाचों को उन्हीं का मांस काटकर खिलाया जाता है। मासोपवास, एकादशी व्रत और भीष्म पंचक व्रत करने वाला मनुष्य नरकों में नहीं जाता। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 230वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 204 मासोपवास व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, अधुना मैं तुम्हारे सम्मुख सबसे श्रेष्ठतम मासोपवास व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करके, आचार्य की आज्ञा लेकर, कृच्छ आदि व्रतों से अपनी शक्ति का अनुमान करके मासोपवास व्रत करना चाहिए। वानप्रस्थ, सन्यासी एवं विधवा स्त्री, इनके लिए मासोपवास व्रत का विधान है। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार व्रत रखकर 30 दिनों के लिए निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास व्रत ग्रहण करना चाहिए। हे श्री विष्णु, मैं आज से लेकर 30 दिन तक आपके उत्थान काल पर्यंत निराहार रहकर आपका पूजन करने जा रही हूँ। जो सर्वव्यापी श्रीहरे, हे सर्वव्यापी श्रीहरे, आश्विन शुक्ल एकादशी से आपके उत्थान काल कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा व्रत भंग ना हो। व्रत करने वाला दिन में 3 बार स्नान करके सुगंधित द्रव्य और पुष्पों द्वारा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा विष्णु संबंधी गान, जप और ध्यान करना चाहिए। व्रती पुरुष को बकवाद का परित्याग करना चाहिए और धन की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। वह किसी भी व्रतहीन मनुष्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए और शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगे हुए लोगों का चालक अर्थात प्रेरक ना बने। उनको 30 दिन तक देव मंदिर में ही निवास करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद उनको दक्षिणा देकर और स्वयं पारण करके व्रत का विसर्जन करना चाहिए। इस तरह 13 पूर्ण मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त विधि से 13 मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद व्रत करने वाला व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वह वैष्णव यज्ञ कराए अर्थात 13 ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मण को 13 ऊर्ध्व वस्त्र, अधो वस्त्र, पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योगपट और यज्ञोपवीतों का दान करना चाहिए। तत्पश्चात सैया पर अपनी और भगवान श्री हरि विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके उसको किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए एवं उस ब्राह्मण का वस्त्र आदि से सत्कार करना चाहिए। उसके बाद व्रत करने वाला यह कहे, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्राह्मणों और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के कृपा प्रसाद से विष्णु लोक को जाऊंगा। अधुना मैं विष्णु स्वरूप होता हूँ। इसके उत्तर में ब्राह्मणों को कहना चाहिए, हे देवात्मन, आप विष्णु के उस रोग शोकहीन परम पद को जाओ और वहाँ विष्णु का स्वरूप धारण करके विमान में प्रकाशित होते हुए स्थित हो। फिर व्रत करने वाला द्विजों को नमस्कार करके वह सैया आचार्य को दान करना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला अपने 100 वंशों का उद्धार करके उन्हें विष्णु लोक में ले जाता है। जिस देश में मासोपवास व्रत करने वाला रहता है वह देश पापहीन हो जाता है। फिर उस संपूर्ण वंश की तो बात ही क्या है।
जिसमें मासोपवास व्रत का अनुष्ठान करने वाला उत्पन्न हुआ होता है। व्रत युक्त मनुष्य को मूर्छित देखकर उसको घृत मिश्रित दुग्ध को पान कराएं। निम्नलिखित वस्तुएं व्रत को नष्ट नहीं करती। ब्राह्मण की अनुमति से ग्रहण किया हुआ हविष्य, दूध, आचार्य की आज्ञा से ली हुई औषधि, जल, मूल और फल। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु ही महान औषधि रूप हैं। इसी विश्वास से व्रत करने वाला इस व्रत से उद्धार पाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 204वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 205 भीष्म पंचक व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं सब कुछ देने वाले व्रतराज भीष्म पंचक के विषय में कह रहा हूँ। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत ग्रहण करना चाहिए। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराएं और उनके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख घृतयुक्त गुग्गुल जलावें। प्रातःकाल और रात्रि के समय भगवान श्री हरि विष्णु को दीपदान करना चाहिए और श्रेष्ठतम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। व्रती पुरुष को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। उसके बाद घृत, सिक्त, तिल और जौ का अंत में स्वाहा से संयुक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और शक्ति भाग अर्थात दोनों उरुओं का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभि का भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प, बिल्व पत्र और जपा पुष्पों द्वारा एवं 5वें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधी, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पंचगव्य का आहार करना चाहिए। पौर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त हुए थे। इसी से यह कथा भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि विष्णु का पूजन किया था, इसलिए यह व्रत 5 निराहार व्रत आदि से युक्त है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 205वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।